हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो इसको हम 6 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 दिया है, तो इस 1 को हम 6 टाइम तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, यह 6 टाइम हो गया। अब इन सबको इसी के इक्वल में मानते हैं। जैसे ए के पावर बी इक्वल टू 1, फिर बी के पावर सी इक्वल टू 1, सी के पावर डी इक्वल टू 1, डी के पावर ई इक्वल टू 1 और ई के पावर एफ इक्वल टू 1, एफ के पावर जी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसी के पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया ए के पावर बी इक्वल टू 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं ए के पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए के पावर 0 लिखा गया। कंपेयर करेंगे तो बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हमें 0 मिला। अब यहाँ पर लिखेंगे बी के पावर सी, एकदम सेम प्रोसेस करेंगे। बी के पावर 0, तो सी बराबर भी हमें 0 मिलेगा। उसी तरह सी के पावर डी इक्वल टू 1 है, तो सी के पावर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी के डी इक्वल टू 0। उसी तरह ई डी के पावर ई इक्वल टू डी के पावर 0, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ई के पावर एफ इक्वल टू ई के पावर 0, फिर एफ इक्वल टू 0। इसके बाद एफ के पावर जी इक्वल टू एफ के पावर 0, तो जी इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ मिले हैं। अब इसके बाद हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी इन सब का वैल्यू निकल गया है। अब हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इस कंडीशन को देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है या इक्वल है और 1 से छोटा है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, ए के पावर बी इक्वल टू 1, ए के पावर बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिला है बी के पावर बी इक्वल टू 0। तो अगर हम ए के पावर 0 लेंगे, ए के पावर 0 इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमें एक कंडीशन दिया है कि ए क्या है, या फिर 0 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो और 0 के इक्वल में हो। तो अगर हम ए इक्वल टू 0 लेते हैं, ए इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 के पावर 0 और इसका वैल्यू होता है 1। इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा ए इक्वल टू 0। और अगर इसके जगह पर हम अगर ए इक्वल टू हम रखते हैं ए इक्वल टू 1/3, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/3 के पावर 0, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए इक्वल टू 1/∞ तक जाएगा, 1/∞ तक, तो इसका वैल्यू तो कोई डिफ़ाइन तो है नहीं, तो इसको अनडिफ़ाइन मानते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। ए का जो वैल्यू है ए इक्वल टू 0, और 0 के बाद जितने भी फ्रैक्शन में नंबर आएंगे, जैसे 1/2, फिर आ गया 1/3, 1/4, ऐसे जितने भी नंबर आएंगे सब ए के वैल्यू होंगे, लेकिन इन्फिनिटी से क्या हो, छोटा हो, इन्फिनिटी से छोटा हो। अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 0 से लेकर जितने भी फ्रैक्शन हैं उन सब का यह इसका वैल्यू है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है।